नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का प्रदर्शन। हल्द्वानी में अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का आंदोलन। रुद्रपुर में एसएसपी नहीं थी, बच्चों को शिक्षकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी। बाजपुर स्वास्थ्य केंद्र में गुलदार से मचा हड़कंप। जसपुर में अवैध शराब पर पुलिस की कार्यवाही। जसपुर तहसील परिसर में जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्या। योगदा सत्संग आश्रम द्वारा हाट द्वारा जिला चिकित्सालय को दी गई निशुल्क एम्बुलेंस। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह 27 सितम्बर को जिला स्तर पर रैली निकाल कर प्रदर्शन करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर जनपद उधमसिंह नगर में हमारा पिछले 1 सितंबर से जन जागरण कार्यक्रम चल रहा था। आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है। इसमें हमारे 20 सूत्री मांगे हैं। इसमें विभिन्न घटक संगठन जितने भी हैं, बड़े बड़े संगठन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, पर्वतीय शिक्षक कर्मचारी संगठन आदि हमारे जितने भी संगठन हैं सब इसमें शामिल हैं। सबसे पहले जो सरकार द्वारा डाउनग्रेड वेतन का निर्णय लिया जा रहा है उसका विरोध है, और उसके पश्चात जो दूसरी विशेष मांग है, जो हमारे गोल्डन कार्ड में बहुत ज़्यादा विसंगतियां हैं, उनका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके संबंध में कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इसी प्रकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए है। एसीपी का निर्णय है, तो जो पुरानी व्यवस्था थी उसके अनुरूप हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं आज। और 27 तारीख को सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 27 तारीख को हम लोग जनपद मुख्यालय पर रैली निकालेंगे। हल्द्वानी में अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले कार्मिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, पर अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पत्र के संबंध में आज यहाँ पे जो है धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं 10, 16, 26 शीतलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए, चतुर्वेदी कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न 4200 रुपया दिया जाए, गोल्डन कार्ड की विसंगति दूर की जाए और उसमें ओपीडी कैशलेस की जाए, ताकि जिसमें हमारा जो छोटा तबका, जो छोटा कर्मचारी हमारा है उसको इसका लाभ मिल सके। और भारत सरकार की तर्ज पे जो डाउनग्रेड का अभी सिगुफा शत्रुघ्न सिन्हा की कमेटी ने निकाला था उसको जो है वापस लिया जाए। ये सीधे सीधे कर्मचारी के साथ कुठाराघात है। ऐसे तो अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने जो है विगत 2 वर्ष पूर्व जो है 20 सूत्री मांग पत्र जो है प्रदेश शासन और सरकार के समक्ष रखा था और जिस पे आंदोलन भी किया था। और उस आंदोलन के बाद शासन और सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जो 20 सूत्री मांग पत्र है समन्वय समिति का, इस पे जो है यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के अंतर्गत आज रुद्रपुर के जेसीसी स्कूल में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उधमसिंह नगर के एसएसपी डॉक्टर मंजुला टीसी ने शिक्षकों व बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सहयोग करेंगे। In front of Maharaja Palace. पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस मोटिवेशन करने में हम जो है लगातार एक प्रयासरत है। पुलिस जो है एक बेहतर समाज बनाने में और लोगों को एजुकेशन करने में हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इसी के क्रम में हमारी टीम द्वारा आज साइबर क्राइम्स हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, ड्रग्स से कैसे बचना है और कैसे अवेयर रहना है, और ट्रैफिक नियम के बारे में हमने आज एक अवेयरनेस सेशन, एक इंट्रैक्शन सेशन रखा, जहाँ 10th, 11th, 12th के बच्चों द्वारा आज पार्टिसिपेट किया गया जेसीएस में। इसके मैं बहुत आभारी हूँ जेसीएस स्कूल के हमारे माननीय ग्रोवर साहब को, जो शिक्षा फील्ड में आप बहुत ही एक लेजेंडरी नाम है। तो इसके वजह से बच्चों को फ़ायदा मिलता है और अवेयरनेस हो जाता है, नए नए ट्रेंड्स के बारे में वो अवेयर होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम भी नए ट्रेंड्स के बारे में अवेयर होते हैं कि क्या नया वेबसाइट्स चल रहा है, क्या नई गतिविधियाँ चल रही है बच्चों में, बच्चे किस तरफ भाग रहे हैं या किस दिशा में चल रहे हैं। तो इस प्रकार एक अच्छा अवेयरनेस हमने किया है और ये लगातार चलता रहेगा पूरे जनपद में। अभी से मैंने ऑर्डर किया है कि हफ्ते में 1 दिन हर गेस्टेड ऑफिसर एक अच्छी स्कूल या कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस करेंगे। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एसएसपी सर का, दोनों एएसपी सर जो हैं
और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का कि इन्होंने अपना एक अमूल्य समय निकाला हमारे बच्चों के लिए। और क्योंकि जो समाज में इस समय जो कुरीतियाँ चल रही हैं, नशा भले ही वो ड्रग्स का हो या सोशल मीडिया का हो, बच्चे गुमराह हो रहे हैं, उनमें अवेयरनेस के लिए सर ने अपनी टीम के साथ जो है एक प्रोग्राम रखा और अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें बच्चों ने बहुत लाइक किया और बच्चे सजग हुए, आगे के लिए एक जागरूक हुए कि वो इन बुराइयों से दूर रहेंगे और केवल अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने टारगेट पर ध्यान रखेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। अल्मोड़ा में कर्मचारियों के हितों की अनदेखी से गुस्साए कर्मचारियों ने वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आज गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने भी कर्मचारियों को समर्थन दिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक दिवसीय समस्त अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों के एक दिवसीय धरना पर चौहानपाटा में 20 सूत्री जो हमारी मांगे हैं, मैं उसको मांग नहीं कहूँगा क्योंकि पूर्व में हमको वो सुविधाएं मिलती थी, वर्तमान में सरकार द्वारा वो हमसे हटा दी गई हैं। आए दिन कोई ऐसे निर्णय नहीं ले रही है सरकार जिससे जो है कर्मचारी अधिकारी और शिक्षकों को जो है लाभान्वित करे। आए दिन उनके जो हितों को पर कुठाराघात किया जा रहा है और वर्तमान में जो डाउनग्रेड वेतन की जो है लागू करने की नीति है वो भी हम उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर धरना है और पुरानी पेंशन लागू और सिद्धिकरण अन्य जो 20 सूत्री मांगे हैं वो जो है पूर्व में हमको लागू होती थी और वर्तमान में उनको हटाते जा रही सरकार। और आने वाला हमारी पीढ़ी का क्या होगा, इस सोच समझ के जो हम इस धरना दे रहे हैं। और आगे को जो कार्यक्रम प्रस्तावित है 27 को महारैली का जनपद अल्मोड़ा सभी अधिकारी कर्मचारी एक होकर आवाज उठाएंगे जब तक ये 20 सूत्री जो हमारी समस्याएं है उनका जो है निदान के लिए जो है सरकार जो है निर्णय कोई न ले। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी को स्वास्थ्य केंद्र में गुलदार दिखाई दिया। गुलदार की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र के CMS डॉक्टर पंकज माथुर ने तत्काल बन्नाखेड़ा वन विभाग की टीम को बुलाया, किंतु मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को गुलदार की दस्तक का कोई प्रमाण नहीं मिला। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ठीक है सर से कहेंगे फिर। डिलीवरी हुई थी, मैं उसका कूड़ा फेंकने जा रही थी तो मैं रास्ते में पहुंची, थोड़ी दूरी बस बाग वहाँ तेंदुआ खड़ा था बहुत बड़ा, मैंने चीखा, फिर मेरा सारा स्टाफ आ गया था बाहर मुझे बचाने के लिए। फिर इतने में और स्टाफ भी आन के उन्हें उसे देखे, 3 जनों ने देखा, मैंने देखा सबसे पहला, फिर एक दीदी है सुनीता दीदी, उन्होंने देखा, दीपा ने देखा। जी वन विभाग की टीम आ गई, हमने तुरंत अपने CMS सर को सूचना कर दी थी, सर ने वन विभाग वाले बुला दिए। सूचना मिली थी हमें यहाँ हॉस्पिटल से, तो हम आए, पूरी टीम लेके आए और यहाँ सर्च किया जहाँ जहाँ उन्होंने बताया था, और वहाँ पर कहीं पर भी ऐसी हमको कुछ मिला नहीं कि गुलदार यहाँ पर आया था या नहीं आया था, इस तरह कोई प्रूफ नहीं मिला। हो सकता है आया भी हो, लेकिन हमने देख लिया, फिलहाल ऐसा कहीं पर नहीं है, गुलदार की संभावना अभी नहीं मिली हमें। रुद्रपुर के डीडी चौक में टेम्पो चालकों से अवैध वसूली कर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घायल चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान चालकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने टेम्पो चालकों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस को देते कहते हैं और 20 रुपये हमसे ज़बरदस्ती लेते थे, जबकि हमारा सिटी परमिट के होने के कारण हमसे कोई पैसा नहीं वसूला जाता था। आज पैसा ज़बरदस्ती वसूल रहे 30 रुपये। अगर हम 30 रुपये नहीं देते तो हमारा गलामान पकड़ते हैं, मारते पीटते और कहते हैं हम गाड़ी में आग लगा देंगे और हम ज़बरदस्ती तुम्हारे सबके चालान कटवाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है, तुम किसी को बुला लो। इस पर इतनी आपत्ति होने बाद हम आज विपक्ष के अंदर खड़े हुए आ गए और हमारे टेम्पो वालों को मारा पीटा भी है, 2 हॉस्पिटल में भी है। तो इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि ये गुंडागिर्दी ख़त्म हो और ये अड्डा जो है ये अड्डा शहर से बाहर चले जाएं। 2 लड़के हैं जो ऑटो चालक हैं, उनके एक महिला भी है, वो महिला को भी चोट लगी है और बहुत गंभीर चोट लगी है इनको। वहाँ पर जो यूनियन का कोई ठेकेदार है इनका जो बना रखा है,
भाजपा ने अपने कई जगह ऐसे गुर्गे छोड़ रखे हैं शहर के अंदर जो इसी काम पे लगे पड़े हुए हैं, गरीबों को सता रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं। और आज ये ऑटो चालक बेचारे किसी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहे हैं ऑटो चलाकर, उन पर भी इनकी नज़र है। उनसे पैसा वसूला जा रहा है, पुलिस सम्मिलित है उसमें, और उसमें विधायक पर भी आरोप है और हमारे भाजपा के नेताओं पर भी आरोप है, और क्योंकि उन्होंने उस गुंडों को छोड़ रखा वहाँ पर। इस तरह के हालात शहर के हो रखे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी इन ऑटो वालों के साथ खड़ी है, इनकी लड़ाई हम अपने साथ लड़ने का काम करेंगे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर डैम इलाके में नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध शराब पर कार्यवाही करते हुए छापेमारी कर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की एक भट्टी समेत मौके से लगभग 500 लीटर लहर नष्ट किया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आपके खिलाफ हम लोग का अभियान लगातार जारी है। इसमें कल ये पतरामपुर चौकी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की बनने की भट्टी की सूचना मिली थी। इस पर चौकी का फोर्स वहाँ पर गया था, तो लगभग वहाँ पर एक भट्टी मिली है और 500 लीटर लाहन वहाँ पर नष्ट किया गया है। फिलहाल उसमें कोई अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं मिला और न ही कोई शराब बरामद हुई, परंतु जो 500 लीटर लाहन था उसको हमने नष्ट कर दिया है। कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और लगातार हम लोग शराब की भट्टियों पर कार्रवाई करते हुए और भी जो अभियुक्त हैं उन पर और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के निमित्त आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत रुद्रपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, अनिल चौहान, जिला सोशल मीडिया प्रभारी योगेश वर्मा, मंडल अध्यक्ष सुशील यादव व राकेश सिंह, कार्यक्रम के जिला संयोजक बिट्टू चौहान आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कोने में आ जाना घोड़ा लेके और कहाँ। आज तहसील दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत लोगों की समस्याओं को सुनने जसपुर पहुंचे, जहां विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, बाल विकास परियोजना, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी मौजूद है। इस दौरान कई लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और जो मुख्य एप्लीकेशंस आ रही हैं वो चक्रोडों को खुलवाने के संबंध में, या नहरों में अतिक्रमण हो रखा है, नहरों की पटरियों में अतिक्रमण हो रखा है उसको खुलवाने के चक्कर में, और कई दाखा के प्रकरण हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके संबंध में आ रही है। ई समाधान चौपाल से हो रहा है कि सीधे समस्त विभागों से एक ही मतलब ऑनलाइन अपने घर बैठे लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और उससे भी उनकी बहुत सी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है और तकरीबन मौके पे हो रहा है। उसके बाद फॉलोअप भी हो रहा है कि क्या वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट हैं कि नहीं है। योगदा सत्संग आश्रम द्वारा हट द्वारा जिला अस्पताल अल्मोड़ा को निःशुल्क एम्बुलेंस दी गई, जिसे जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।